नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की। केमिकल सेक्टर में भी हम उन शेयर्स की बात करेंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। और अगर हम इनकी हिस्ट्री में जाकर देखें कि 2019 से लेके इन्होंने 2022 तक क्या जबरदस्त रिटर्न दिया था, और कुछ शेयर्स तो 10-10 गुना 11-11 गुना हो गए थे अपने 2019 के करंट लेवल से। बट ऐसा क्या हुआ कि 2022 से 2024 तक शेयर्स में बहुत ही डाउनफॉल आया है और कुछ ने तो कंसोलिडेशन दिखाया है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे रीजन कि क्यों इतना जबरदस्त रिटर्न केमिकल कंपनीज ने 2019 से 2022 के बीच में दिया। और फिर हम ये जानेंगे कि 2022 से लेके 2024 तक कंपनीज ने क्यों अब इतना डाउनफॉल दिया और कंसोलिडेशन में चली गई। और फिर हम एनालाइज करेंगे इन सभी कंपनीज के चार्ट और देखेंगे कि कैसे केमिकल सेक्टर की सभी कंपनीज ने लगभग 2019 से लेकर 2024 तक सिमिलर चार्ट पैटर्न दिखाया है। पर अब उनमें से कुछ कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ अलग पैटर्न शो कर रहे हैं। एंड लास्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसी 3 कंपनीज जो कि केमिकल सेक्टर की फ्रंट रनर्स बन सकती हैं, जिसमें आप अपनी पोजीशन बनाकर आने वाले पूरे रनअप को एंजॉय कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। पर इन कंपनीज के चार्ट डिस्कस करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आपकी ट्रेड्स 100% प्रॉफिटेबल हो सकती हैं तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है और लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट करा सकती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने केमिकल सेक्टर के फर्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस 2018 में लगभग 200 रुपए का था और वहां से इसने अपना शानदार रनअप दिखाते हुए लगभग 1000 का लेवल टच किया 2022 में, और वहां से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या रीजन था इसने 2018 से लेके इतना शानदार रनअप दिया। तो उसका रीजन था चाइना में आई सप्लाई डिसरप्शन। सप्लाई डिसरप्शन के कारण चाइना की केमिकल इंडस्ट्रीज का स्लो डाउन हुआ, जिससे इंडियन केमिकल कंपनीज को बहुत ही फायदा हुआ और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। फिर 2022 के बाद ये जो डाउनफॉल आया है उसका रीजन अगर हम जाने तो उसका मेन रीजन केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले रॉ मटेरियल के प्राइसेस का हाई हो जाना था, जिससे सभी केमिकल इंडस्ट्रीज के स्टॉक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसका कम हो जाना और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का कम हो जाना था, जिनके जिससे उनके प्रॉफिट्स कम आए और उनके स्टॉक्स में गिरावट आनी शुरू हो गई। तो हम देखते हैं कि क्या ये चार्ट पैटर्न सभी कंपनीज के साथ है कि नहीं है। तो ये तो हो गया आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट पैटर्न। अब हम बात करते हैं एसआरएफ की। एसआरएफ लिमिटेड की बात करें तो एसआरएफ लिमिटेड का प्राइस था लगभग 400 रुपये 2019 में, और वहां से इसने अपना हाई बनाया लगभग 2700 रुपये का। तो ये हो जाता है लगभग 5 to 6x। और 2022 के बाद अगर आप नोटिस करें तो ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो लगभग सेम है, ये डाउनफॉल में नहीं गया बट कंसोलिडेशन में चला गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आरती इंडस्ट्रीज से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स की। फाइन ऑर्गेनिक्स का शेयर प्राइस 2019 में लगभग 1000 रुपये का था और वहां से इसने अपना हाई बनाया 7000 रुपये का। तो लगभग हो गया 7x। और 2022 के एंडिंग होते होते इसने भी अपना डाउनफॉल शुरू कर दिया और फिर कंसोलिडेशन दिखाया। तो इसका भी चार्ट पैटर्न लगभग सेम ही है। अब हम बात करेंगे विनाती ऑर्गेनिक्स की। विनती ऑर्गेनिक्स का भी चार्ट पैटर्न जो है लगभग सेम ही है। इसका शेयर प्राइस 2019 के आसपास लगभग 500 रुपये का था और वहां से इसने अपना हाई बनाया 2400 रुपये का। तो ये हो गया 4 to 5x। और उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा कंसोलिडेशन जाने के बाद इसने भी अपना थोड़ा डाउनफॉल शुरू कर दिया। दीपक नाइट्राइट को भी देखें अगर, तो 2019 में इसका शेयर प्राइस था लगभग 250 रुपये और वहां से इसने अपना हाई बनाया 3000 रुपये के आसपास। तो ये हो गया 10 to 11x। और फिर उसके बाद 2022 के बाद आप देखेंगे कि इसने थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अब ट्रेंड में आना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अतुल लिमिटेड की। अतुल लिमिटेड में भी आप सिमिलर चार्ट पैटर्न ही नोटिस करेंगे। 2019 में इसका शेयर प्राइस था लगभग 3200 रुपये और वहां से इसने अपना हाई बनाया
10,000 रुपये का, और वहां से इसने अपना डाउनफॉल शुरू कर दिया। अब बात करें अगर अल्काइल अमाइन की, अल्काइल अमाइन में भी आप देख सकते हैं कि सिमिलर चार्ट पैटर्न है। 2019 से रनअप दिया 2022 तक, और 22 के बाद डाउनफॉल। फिर बात करें बालाजी अमाइन की, तो बालाजी अमाइन में भी आप देख सकते हैं 2019 से रनअप लगभग 2022 तक, और फिर वहां से डाउनफॉल शुरू। अब बात करें टाटा केमिकल की, जो कि एक एक्सेप्शन है पूरी केमिकल इंडस्ट्रीज में, जो अभी तक लगभग हाई ही बना रहा है। 2019 के बाद से इसका रनअप शुरू हुआ, और वहां से इसने अभी तक हाई बना रहा है, बट फिर भी लगभग ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में ही है, पर ये इसका डाउनफॉल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्ष्मी केमिकल की। तो लक्ष्मी केमिकल का जो आईपीओ है वो 2021 में आया था, और वहां से इसने जबरदस्त रनअप दिखाया 2022 में 22 तक, और फिर वहां से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। और अब है हमारी केमिकल स्टॉक्स की लिस्ट का लास्ट केमिकल स्टॉक, जिसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट अगर आप देखें तो इसका रनअप लगभग 2020 के बाद शुरू हुआ, और 2022 की एंडिंग तक चला, जो कि इसने हाई बनाया 1,000 रुपये का, और फिर वहां से इसने अपना डाउनफॉल शुरू किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग सभी केमिकल स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न जो थे वो सेम थे। 2022 या 22 की एंडिंग तक रनअप, और फिर उसके बाद उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिसमें आप फ्रंट रनिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उन 3 स्टॉक्स में से पहला स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट अगर आप देखें तो अपने डाउन ट्रेंड के बाद ये अपने कंसोलिडेशन फेज में आया, और कंसोलिडेशन फेज में इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के, जो कि है लगभग 700 रुपए का, अप ट्रेंड मूव दिखाना शुरू कर दिया है। पर इस ब्रेकआउट पे आई इस वॉल्यूम को देखिए, जो इस ब्रेकआउट को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब इस अप ट्रेंड का लेवल अगर आप जाने तो ये लगभग जा सकता है 1,000 रुपये तक, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखेंगे। और ये सिर्फ 1,000 पर नहीं ही रुकेगा, 1,000 से आगे भी जाएगा, पर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे स्टॉक की, तो उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट का चार्ट अगर आप देखें तो इतने शानदार रनअप के बाद भी इसने इतनी गिरावट नहीं दिखाई, और कंसोलिडेशन फेज में आ गया। कंसोलिडेशन फेज में भी इस वॉल्यूम को देखिए, जो कि संकेत है इस कंसोलिडेशन फेज में भी इसमें एक्यूमुलेशन हुआ है। और लास्ट में आई इस वॉल्यूम को देखिए, जो कि इसके ब्रेकआउट को और भी स्ट्रॉन्ग करती है, और सेकंड रनअप के लिए तैयार करती है। अब थर्ड स्टॉक है हमारा फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स के चार्ट में आप देखेंगे कि एक शानदार रनअप हुआ है, फिर उसके बाद गिरावट, और एक ये कंसोलिडेशन, और फिर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। पर ब्रेकआउट में आई इस वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पर इस वॉल्यूम को ऑब्जर्व कीजिए, और ये वॉल्यूम को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें तो जस्ट अभी रनअप शुरू ही हुआ है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो इसका टारगेट प्राइस लगभग रहेगा 7,000 रुपये का, और इससे ऊपर भी जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 3 स्टॉक्स जो कि फ्रंट रनर हैं केमिकल सेक्टर के। पर अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि यही 3 स्टॉक क्यों, और स्टॉक्स क्यों नहीं, तो उसका मेन रीजन है ये ब्रेकआउट और ये वॉल्यूम। जहां पर एसआरएफ और विनती ऑर्गेनिक्स जैसे जो शेयर्स हैं वो अभी कंसोलिडेशन फेज या अपने डाउन ट्रेंड में ही हैं, वहां पर वो तीनों शेयर जो हैं अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तोड़कर एक अपना अप ट्रेंड शुरू कर चुके हैं, वो भी वॉल्यूम के साथ। तो इसीलिए हमने उन 3 स्टॉक्स को आपको बताया है एज अ फ्रंट रनर, जिसमें आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और हमें मोटिवेशन देगा आगे चल के ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और आपके साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोज़ में जाकर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीख सकते हैं, और जान सकते हैं कि कैसे हम शेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे टेक्निकल उसके एनालाइज करते हैं। और उन वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।